आज के व्याख्यान में रॉबर्ट के मर्टन के संरचनात्मक प्रकार्यवाद पर हम बात करेंगे और इसमें प्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य और मर्टन ने जो भी जानकारी प्रकार्यवाद के बारे में बताई है, यह जानकारी हमारे समाजशास्त्र तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रॉबर्ट मर्टन के जो सिद्धांत है उसके तहत आएगी। मर्टन के बारे में जैसा कि कहा गया है कि रॉबर्ट मर्टन ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद के आधार पर अपने सिद्धांत को बताया था और अपने सिद्धांत में मर्टन ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद को बताने की कोशिश की और संरचनात्मक प्रकार्यवाद में मर्टन ने प्रमुख रूप से प्रकार्य, प्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य और उसके अलावा जो सारी चीजें जो बताई है मर्टन, ये मर्टन के सिद्धांतों के तहत हम समाजशास्त्र के विषय वस्तु के रूप में लेते हैं। मर्टन ने जो अपनी विभिन्न पुस्तकें और जिन पुस्तकों के अंतर्गत उसने समाजशास्त्रीय सामग्री का जो प्रस्तुतिकरण किया, उसमें पुस्तक है उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी। इसमें उन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा बताई। इसी पुस्तक में इन्होंने भूमिका आदर्श की भी बात बताई। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी में उन्होंने अनुभूति मूलक प्रकार्यवाद की बात बताई। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी में उन्होंने प्रकार्यात्मक विकल्प की बात बताई। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में उन्होंने आदर्श शून्यता की बात बताई। डिस्कशन ऑफ पार्सन में उन्होंने स्वतः साधित भविष्ययोक्ति की बात बताई और सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नाम की उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उन्होंने प्रकार्य, प्रकट प्रकार्य, प्रच्छन्न प्रकार्य, अकार्य, दुष्कार्य की बात मर्टन ने बताई। मर्टन ने अपने सिद्धांतों के अंतर्गत जो बात की है उसमें ये सारे जो प्रकट प्रकार्य वे प्रकार्य हैं जिन प्रकार्यों को हम किसी उद्देश्य या किसी उद्देश्य से करते हैं, वो हमें उद्देश्य दिखाई देना चाहिए। अप्रकट प्रकार्य वे प्रकार्य हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं और जिन प्रकार्यों को मर्टन ने मूलतः प्रकार्यवाद का जो अपना सिद्धांत है उसको समझाते हुए इन सारी चीजों को अपने प्रकार्यवाद के तहत मर्टन ने स्पष्ट किया। मर्टन की जो प्रकार्यवाद की जो सिद्धांत है वह समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में हम इसको समझ सकते हैं और इस प्रकार्यवाद के तहत मर्टन ने जो बात की है उस बात को हम मर्टन के सिद्धांतों के तहत हम ये मानते हैं कि मर्टन के द्वारा जो ये बताया गया आज भी उसकी वैज्ञानिकता कायम है। इसमें प्रमुख रूप से उन्होंने प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य के आधार पर अपने सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर में इन्होंने बताया। उन्होंने रेडक्लिफ, ब्राउन, मेलिनोव्स्की और इनके प्रकार्यवाद के आधार पर प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया और मर्टन का मानना है कि विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या के लिए एक अलग अलग कॉन्सेप्ट का प्रयोग नहीं करके एक सिंगल कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया है। मर्टन ने जो अपने उसमें प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य का जो विवरण दिया है उसके आधार पर उसने अपने इस प्रकार्यवाद के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। प्रकार्य की परिभाषा जो मर्टन ने बताई है वो है प्रकार्य एक सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के क्रियाकलाप के रूप में उन्होंने इसको बताया। अर्थात फंक्शन के जो अलग अलग रूप है उनकी अलग अलग परिभाषा देते हुए मर्टन ने उन प्रकार्य को समाजशास्त्रीय संदर्भ में जो विश्लेषित किया है। समाज में उन्होंने 3 अवधारणाएं महत्वपूर्ण बताई है। प्रकार्यात्मक एकता की बात बताई है, इसके बाद सार्वभौमिक प्रकार्यवाद की बात बताई है और इसके बाद उन्होंने प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता की बात मर्टन ने स्पष्ट की है। तो मर्टन की इस धारणा के आधार पर हम प्रकार्यवाद को समझने की कोशिश करते हैं। प्रकार्यात्मक विश्लेषण के अंतर्गत मर्टन ने 3 प्रकार की चीज बताई है।
प्रकार्य, अकार्य और न कार्य। प्रकार्य भी दो प्रकार के होते हैं, प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य। प्रकार्य का जो परिभाषा मर्टन बताता है वह निरीक्षित परिणाम है जो कि व्यवस्था विशेष के साथ अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं। इसी प्रकार से अकार्य वे जो निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य को कम करते हैं। न कार्य वे हैं कि जो न तो अनुकूलन करते हैं और न व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार प्रकट प्रकार्य वे निरीक्षित परिणाम है जो व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं, जो कि व्यवस्था में अंश ग्रहण करने वालों द्वारा मान्य और इच्छित होते हैं, दोज हु आर इंटेंडेड। और अप्रकट प्रकार्य वह होते हैं जो न मान्य होते और न इच्छित होते, अर्थात लेटेस्ट फंक्शन कोरिलेटिवली बीइंग दोज विच आर नाइदर इंटेंडेड और नॉर रिकॉग्नाइज्ड। और तो इस प्रकार मर्टन ने हमारे अपने सिद्धांत में जो है प्रकार्यवाद की स्पष्टता करने की कोशिश की। धन्यवाद।